हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राज सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से बेस्ट होंगे। मेरे राजा, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है और उसके जो टॉपिक्स हैं चाल, वेग एवं त्वरण, ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहीं से आप अपनी जिंदगी में आप अपने की गति को समझ सकते हैं, आप अपनी चाल को समझ सकते हैं, आप अपने वेग को समझ सकते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो कब आपकी चाल है, कब आपका वेग है, कब आपका ये त्वरण हो रहा है। दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि यार हमारी चाल कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है, हमारा वेग क्या है, त्वरण क्या है, क्या इसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा पहली बात बता दे रहा हूं, आज इस क्लास में आप पहली बात तो हम इसको पढ़ाएंगे भी, इसके थ्योरी सेशन को भी देखेंगे। थ्योरी के साथ साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्लास में नहीं होगा, हम वो एक्सपेरिमेंट आपको बाहर चल के करके दिखाएंगे। हम अपने लेंगे प्यारे नितेश सर को और उनके साथ बढ़िया ढंग से डिस्कस करेंगे चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाएं कि ये चाल, वेग, त्वरण हमारे वास्तविक जीवन में इसका क्या मूल्य है, क्या होता है ये वेग और क्या होता है ये चाल। बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो बढ़िया एकदम से दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। एकदम से तैयार है ना, बहुत जबरदस्त मजेदार होने वाला है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो यार कम से कम यार नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे कुछ लिख भी दिया करो कि कैसी क्लास थी, अच्छी थी या नहीं थी। आप लोग इतने में कंजूसई कर जाते हो, अभी किसी को टेक्स्ट एसएमएस करना होगा बहुत बड़े बड़े टाइप कर दोगे, कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात मैं ये कह दे रहा हूं कि हाँ, लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो पहले आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे भैया, ये स्पीड, चाल, वेग क्या होता है। ठीक है, बस माइंड में एकदम बैठा लो। और हाँ, स्क्रीनशॉट बराबर लेते जाना। और साथ में एक बात बोले दे रहा हूं, आज इस सेशन में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। चाल, चाल के प्रकार, वेग, वेग के प्रकार, त्वरण, त्वरण के प्रकार, एकदम से फोड़ के रख देना, ऐसे तैयारी होगी। तो बस पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इस प्यारे से चाल के बारे में कि चाल होती क्या है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु गति कर रही होगी तो वहां पर कहीं ना कहीं चाल आ ही जाएगी। अब भाई कोई वस्तु चल रही है तो उसमें गति तो होगी ही होगी। हम रुके हैं, मेरे में गति कोई है ही नहीं, तो वहीं पर वो जो गति को अब हम लोग चाल और वेग के रूप में पढ़ने वाले हैं। जो गति हमने पढ़ा है ना, उस गति में हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि भाई चाल क्या है बताओ। स्पीड, स्पीड कहता ना, मेरी ये स्पीड है, मेरी ये स्पीड, मैं इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, तो वही चाल है। तो कह रहा है कि कोई भी वस्तु, चाहे हम हो, हम भी एक वस्तु है, सजीव वस्तु है, बस जिंदा है। तो वही कह रहा है, जब कोई भी वस्तु, जब भी इकाई समय में, कहा कोई भी वस्तु जब भी इकाई समय में जितना दूरी तय करती है, उस वस्तु का चाल कहलाती है। मतलब क्या है, यहां पे एक बात जान लेना, कह रहा कोई भी वस्तु जब भी इकाई समय, अब ये बात आती है कहीं पर ये इकाई समय लिखा रहता है, कभी कभी ये यूनिट टाइम लिखा रहता है, यूनिट समय लिखा रहता है। तो ये इकाई समय का मतलब क्या होता है? तो बेटा इकाई समय का सिंपल से बस इतना जान लो कि इकाई मतलब एक यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 साल। तो यहां पे क्या है, हम एक, देखो एक भी नहीं, 2 3 भी हो सकता है, बट वो उस टाइम पीरियड में उसकी स्पीड कितनी है। बट इकाई में अगर आप लोग एक लेकर के 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड लेके चलोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो कह रहा है कि जब भी कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। पहले काम करते हैं, पहले ही अभी इसी वक्त, अभी हम इसी वक्त पहले चल करके इसको आपको बाहर दिखाते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं पहले कि चाल है कैसे और कैसे हम चाल निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा था ना कि जब भी कोई वस्तु इकाई समय में जितना भी दूरी तय करती है, उस वस्तु की भैया चाल कहलाती है, उसे हम चाल कहते हैं। तो चलिए पहले उससे हम अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा गाड़ी उड़ी चला लेते हैं और गाड़ी चला करके चाल पता कर लेते हैं। तो चलिए वहीं पर हम लोग मिलते हैं।
चलिए फाइनली सर हम लोग पहुंच गए। अरे सर आ तो गए, हाँ लेकिन मेरे दिमाग में ना एक बहुत क्वेश्चन, मेरे दिमाग में बहुत देर से चल सर रहा था। पूछिए, क्या जाता पूछिए। क्वेश्चन ये चल रहा है कि हम इतना दूर से चले आ रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर हमको ये पता करना हो कि हम किस चाल से आए हैं तो कैसे पता चलेगा? मतलब ओवरऑल स्पीड हम लोग की क्या है? एग्जैक्टली, हमें तो speed अच्छा पता बताइए, करना है। हमने लगभग कितनी दूरी तय की है? दूरी तो 120 किलोमीटर है लमसम, 120 पूरा। और टाइम कितना लग गया है? टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटा 2 घंटे लग तो गए। सिंपल क्या करिए, हमने जितनी दूरी तय की 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और भैया जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दीजिए। 2 घंटे। 2 घंटे तो 2 से डिवाइड कर दो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही हमारी चाल थी। अरे वाह, 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है ये तो सर। और क्या, इसी तरह से चाल निकाली जा सकती है। तो बहुत अच्छी है। समझ में आ गया सर? हाँ, मतलब कि अगर कोई 30 किलोमीटर दूरी गया हाँ, और हाँ। 2 घंटे की लगा उसको, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बस हो गया, उसकी चाल हुई। बहुत ईजी है ये तो सर, एकदम मजा आ गई। अरे सर बहुत ईजी है तो। क्या समझा ना? चाल कैसे निकालते हैं पता चल गया ना? एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग चाल निकालते हैं अपनी। अब कैसे निकाले थे? वहां पे हमने बताया था ना कि हमने जितनी भी दूरी थी, मतलब ए, हम मान लो ए हमारा घर था, बी हमारा ऑफिस है, ए और बी तक में जाने में जितनी भी हमारी दूरी है, मतलब यहां से यहां तक की जितनी भी दूरी होगी वो मान लो 200 किलोमीटर है, मान लो। कितने? 200 किलोमीटर। और इसको यहां से यहां तक पहुंचने हमको लग रहा है 2 घंटे। कितने लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। 2 घंटे लग रहा है। बस सिंपल में अब हम लोग इनसी का अनुपात निकाल देंगे तो हमें चाल पता चल जाएगी। अभी परेशान हो, अभी सारे फॉर्मूला की बात करेंगे। मैंने अभी आपको नितेश सर के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन किया हूं वहीं पर, लेकिन अब इसको हम लोग अच्छे से और भी देख लेते हैं। कह चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका है कि भैया अदिश राशि इसलिए है कि भैया देखो चाल बराबर क्या होता है? देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जो दूरी होती है वो हमारी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्योंकि जब दूरी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। जब हम दूरी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, और जब दिशा है ही नहीं तो भैया हम लोग को भैया सदिश कैसे सकते हैं? क्योंकि हम एक बात जान लेना कि सदिश राशि वे राशि होती है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सदिश राशि वे राशि होती है जिनमें परिमाण हो। देखो जैसे हमारा 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 2 किलोमीटर तो हमें पता चला कि परिमाण है, हमें पता चल गया ये परिमाण है कि 2 किलोमीटर दूरी जाना है। लेकिन किधर गए भाई? अब 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर ए से बी तक गए, हम ऐसे गए हैं, मतलब ऐसे घूम के इसके पास गए कि ऐसे गए कि ऐसे गए कि ऐसे करके घुमाए, किधर से गए हमें पता नहीं, बस 200 किलोमीटर दूरी हमने तय की, हमारे पास कोई दिशा नहीं थी। अगर अब यहीं पर बोल दें कि हम ए से बी की ओर गए, किससे? ए से बी की ओर गए, तो यहां पर दिशा में पता चल गई। और जब दिशा भी पता चल जाए और दूरी कितनी हमने गई ये भी पता चल जाए, तब इस केस में जो हमारी भैया जो दूरी निकल के आएगी वो विस्थापन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिशा भी पता चल जाएगी और हम कह देंगे ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो सदिश अदिश में बस जान लेना कि अदिश में क्या होता है कि केवल परिमाण होता है, और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब यहाँ पर जब हम चाल में दूरी बटा समय की बात करते हैं तो दूरी तो हमारी ऑलरेडी कितनी थी भैया? 200 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 2 घंटा लगा। अब यहीं पे क्या करना है? 200 बटा 2 घंटा काट दो, कितना आया? कितना आया भैया? 100 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल के आया? 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी चाल थी। क्या थी? ये हमारी चाल थी। आ गया। तो चाल एक प्रकार की अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। आ गया। अगर हम बात करते हैं चाल के प्रकार की, चाल कितने प्रकार की होते हैं भैया? जैसे होता है ना कि आप भैया इनके चाल चलन कुछ अच्छे नहीं है, तो अब चाल की बात कर लेते हैं। मुख्य तौर पर चाल 4 प्रकार की होती हैं, यानी स्पीड हमारी 4 प्रकार की होती है, जिसका विवरण नीचे अच्छे से दिया गया है। पहला होता है हमारा एक समान चाल। जैसे मैं आपको बता ही दिया हूं
कि चाल के बारे में। तो अब यहाँ पे जो चाल की बात होगी वो एक समान चाल की बात होगी। कैसी? एक समान। मतलब सिंपल से अगर बात करते हैं, यहां पे कर रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु का क्या है? एक समान चाल कहा जाता है। मतलब क्या कर रहा है? एक निश्चित समय अंतराल। मतलब सिंपल में कोई एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, वो क्या कर रही है? 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे क्या है? जो समय अंतराल है, समय अंतराल है, यानी यहाँ भी 1 घंटे का अंतर, यहाँ पर 1 घंटे का, यानी हर घंटे में 10 किलोमीटर चला जा रहा है। मतलब कि समान समय में क्या कर रहा है? अगर समान समय में समान दूरी तय की जाती है, समान समय में अगर समान दूरी तय की जा रही है तो ऐसी चाल को हम क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान चाल। और चाल में ये बार हर बार याद रखना है, दूरी बटा समय। चाल बराबर करता है दूरी बटा समय। और यही बोल रहे हैं कि समान समय में जब समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले 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 घंटे में 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या कि समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। मतलब कि मैं क्या करूं कि गाड़ी चलाना शुरू किया, जा रहे हैं हम आज घूमने, मैंने 1 घंटा गाड़ी चलाया, 10 किलोमीटर पहुंच गया, फिर गाड़ी चलाया जा रहा हूं, अगले 1 घंटे में फिर से मैं 10 किलोमीटर पहुंचा, अब फिर गाड़ी चला रहा हूं, अब फिर से अगले 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ही पहुंचा। तो मेरी जो चाल है वो क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है। ये मेरी भैया चाल कहलाएगी कि भैया हम क्या करें? एक समान चाल कहलाएगी, क्योंकि मैं हर बार केवल 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चल रहा हूं। तो ये मेरी चाल कैसी है? एक समान चाल है। लेकिन क्या हो कि मैं गाड़ी पहले खूब तेज से चलाया, 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर पहुंच गया, लेकिन अगले घंटे में केवल 20 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटे में मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मैं 40 किलोमीटर पहुंच गया। तो क्या हो रहा है? समय तो मेरा एक एक घंटा लग रहा है, हर 1 घंटे, लेकिन पहले मैं 100 पहुंचा, फिर 20 पहुंचा, फिर 40 पहुंचा, फिर उसके बाद 60 70 कुछ ऐसे। तो समान समय में जब हम असमान दूरी तय करते हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम समान समय में, बात एकदम से याद रखना, कर रहा है जैसे यहाँ पे ले लो, मतलब कि पहले 1 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में मैं केवल 20 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में मैं 120 किलोमीटर चला। अब देख पा रहे हो? समान समय में, समान हमारा समय भैया बार बार समान है, लेकिन जो दूरी है वो असमान है। दूरी कैसी है? जब हम लोग समान समय में असमान दूरी तय करते हैं, समान समय में असमान दूरी तय करते हैं, समान समय में असमान दूरी तय करते हैं, तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहा जाता है। इसे परिवर्ती चाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर डिफिनेशन देखना चाहो तो कह रहे जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर असमान दूरी तय करता है। यहाँ पे निश्चित समय अंतराल है, मतलब हर घंटे में 1 घंटे, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में हर बार 1 घंटे का ही अंतर आ रहा है। तो क्या कर रहा है? जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर असमान दूरी तय करता है तो उसे उस वस्तु का असमान चाल कहते हैं। तो हमारा ये जो मेरी चाल थी वो कैसी थी? असमान चाल थी, क्योंकि मैं हर 1 घंटे में मेरी जो चाल थी वो बार बार बदल जा रही थी। अगर समान रहती, जैसे 10-10 चल रहा था, ये 20-20 चल रहा होता, तो मेरी जो चाल होती तो वो एक समान चाल कहलाती। लेकिन क्या हो रहा है कि हर घंटे में मेरी जो चाल है वो बदल जा रही है, तो ऐसी चाल क्या कहलाएगी भैया? असमान चाल कहलाएगी। आगे क्लियर है बेटा? आगे तो अब औसत चाल किसे कहते हैं? करा इसे माध्य चाल के नाम से जानते हैं, इसे माध्य चाल भी कहा जाता है। आगे करा किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को और उस वस्तु के द्वारा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। मतलब कि हमने मान लो ए से बी तक गए, ए से बी तक गए, पहले हम 20 किलोमीटर अलग चाल से 1 घंटे में चले, फिर अगले 1 घंटे में हमने 30 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में हमने 40 किलोमीटर चला। कितना चला? 40 किलोमीटर। अब हमें निकालना कि जो हमारी औसत चाल थी, पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में हमारा
30 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 40 किलोमीटर। तो कह रहा है यार सर अगर हमारी यहीं पर औसत चाल होती तो कैसे निकालेंगे? मान लो ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 1 घंटे में मैं पहले 20 किलोमीटर गया, अगले घंटे में मैं कितना पहुंच गया? 30 किलोमीटर पहुंच गया, अगले 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर पहुंच गया। मतलब कि मैं घर से 10 बजे निकला था, ठीक है, 10 बजे निकला, 10 बजे मैं निकला, 11 बजे मैं भैया, क्योंकि 1 घंटे का अंतर है, मैं 20 किलोमीटर दूरी पर था घर से 10 बजे निकला, फिर 11 बज गए, फिर 12 बज गए और 13 बज गए। अब ओवरऑल जितना 13 मतलब वही हमारा 1 बज गए, 13 मतलब ये सोचना कि 13 कहाँ बजता है, 13 भी बजता है। तो कह रहा है कि अब हमने भैया यहाँ से लेकर के हर 1 घंटे में 20, 30, 40 किलोमीटर चले। तो कह रहा कि हमारी औसत चाल क्या थी? हम तो हमारी 4 बार बदल रही थी, एक बार 20 थी, फिर 30 थी, फिर 40 थी। अगर यहाँ पर हमारी अपनी चाल की बात करें तो मेरी चाल क्या थी? दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी 20 है, चाल हमारा समय कितना 1 घंटा है, यानी हमारी जो चाल है यहाँ पर कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर हमारी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर हमारी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब यहाँ अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो मेरी चाल है, जो मेरी यहाँ पर केवल चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 40 किलोमीटर। तो कह रहा मेरी औसत चाल क्या होगी? तो कहा कि भैया औसत चाल निकालना है तो तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो हम कहते हैं कुल दूरी हमने कितनी? 20 प्लस 30 प्लस 40 बटा 1 1 1 1 1 प्लस 1 कितना आ गया? 60 30 कितना हो जाएगा भैया? 50 4 90 किलोमीटर टोटल हमने गया और समय कितना लगा? 3 घंटे। डिवाइड कर दो तो हमारी जो औसत चाल आएगी कुल दूरी बटा कुल समय कितना आ गया हमारा? 90 भैया, 90 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो चाल थी ये हमारी औसत चाल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया देखो यहाँ पर हमारी चाल तो बदल रही थी, लेकिन औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या निकाल दो? कुल दूरी बटा कुल समय निकाल देंगे तो हमें हमारी औसत चाल पता चल जाएगी। तो बेटा ये इसका फार्मूला होता है और v है यहाँ पर, v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। अब कभी कभी ये भी हो सकता है ना कि मैं a से b तक गया और a से b तक मैंने 300 किलोमीटर कुल दूरी तय की और हमें यहाँ पे 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। तो कह रहा कि औसत चाल क्या है? तो औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे? 300 किलोमीटर को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ए से बी तक का औसत चाल पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी इस तरह भी दे सकता है कि पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर। यहाँ पे हमारी जगह बदल रही है। इस केस में हम कैसे औसत चाल निकालेंगे? तो बेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसी तरह से हम लोग औसत चाल निकाल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे देखो। कह रहा है तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? कह रहा है इससे इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। कह रहा है निश्चित समय पर तय की गई दूरी को ही उस वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जब भी हम चाल की जिक्र करते हैं तो उसका अर्थ होता है तात्क्षणिक चाल। जैसे दूसरे शब्दों में तात्क्षणिक चाल किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कह रहा है किसी क्षण पर, मान लो कोई गाड़ी गतिमान है, गति कर रही, मैंने कह दिया इसी समय इसकी चाल क्या है, इस समय इसकी चाल क्या है, यही इसकी तात्क्षणिक चाल। मतलब मान लो ये गाड़ी जो है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, मैंने पूछ लिया अभी कि इसकी तात्क्षणिक चाल क्या है, तो कितनी होगी? 500 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसी की चाल से ये गतिमान होते। वही कह रहा है कि तात्क्षणिक चाल किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कोई वस्तु किसी क्षण पर कितनी गतिमान है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, उसी को हम लोग उसको क्या कहेंगे? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यहां पर यह भी लिखा है, कह रहा है किसी निश्चित समय पर, कह रहा है कि किसी निश्चित समय पर तय की गई दूरी को ही उस वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। आगे आओ। अगर अब बात करते हैं वेग की, हमने चाल ऑलरेडी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? चाल। अगर हम बात करते हैं वेग की, तो वेग कैसे आएगा? कह रहा है भैया देखो हर बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं लाला, कुछ भी न छोड़ेंगे। इस बार फिर से हम नीतीश सर को लेके जाएंगे और आपको बताएंगे वे, क्योंकि नीतीश सर को बहुत सारे डाउट थे, पूछ के हमको थका डालते हैं, क्या ही बताएं। अब फिर से उन्होंने पूछेंगे अभी कुछ ना कुछ, क्या ही बताएं।
तो देखते हैं अब क्या पूछने वाले हैं। परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब यही यूनिट, यही इकाई, मतलब कि जैसे 1 घंटा में, 1 मिनट, 1 सेकंड में जो भी चाल चली गई है, जो भी दूरी तय की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है यहाँ पर कि भैया वेग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बाहर चल के एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, फिर बच्चा, फिर वहां पे हम लोग जानेंगे वेग के बारे में कि वेग है क्या। सपोज दैट, मान लो हम लोग हम अरे मिलते हैं ना वीडियो में, देख लो कैसे समझ भैया वेग क्या होता है। आओ पहले देख लेते हैं। सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा है। क्या है सर? क्या क्वेश्चन ये उठ रहा है, जैसा अभी आपने चाल बता दिया कि चाल कैसे पता करते हैं, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है, वेग कैसे पता करते हैं। तो आपको वेग जानना हाँ, है। क्योंकि इन दोनों मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होती है। बस अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ। हमने सर जब चाल निकाली थी तो चाल में क्या था कि हमने दूरी बड़े समय किया था, बस सिंपली दूरी बड़े समय बोल दिया, आ गई हमारी चाल। हाँ। लेकिन सर वेग में क्या होगा? जो दूरी होगी ना, वो दूरी हमारी एक निश्चित दिशा में होगी। जैसे सिंपल क्या ना, हम वहां से एकदम सीधे चले आ रहे हैं, तो हमें इसमें दिशा भी पता चल रही है। तो अगर हमारी कोई दूरी दिशा के साथ दी हुई हो और जितना भी समय लगे, मतलब कि हमने कोई जैसे सीधे एकदम से चले आए, 800 मीटर की दूरी थी, हमने एक समय में ट्रेवल किया, बस जितनी दूरी थी कर देंगे बस। बस यहाँ बस याद ध्यान देना है कि हमारी जो दूरी होगी ना, वो एक निश्चित दिशा में होगी। अरे सर मुझे समझ में आ गया। समझ में आ गया? समझ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। वेग में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए और चाल में कोई भी दूरी हो हाँ, सकती कोई भी, है। मतलब बस उसमें क्या है, जो दूरी है ना, हाँ। चाल में कोई भी भैया दिशा नहीं, लेकिन वेग में दिशा की इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, इसीलिए वेग को कहा जाता है ये सदिश राशि होती है, और वो जो होता है वो अदिश राशि होती है। क्योंकि वेग में दिशा है और चाल में दिशा नहीं है। अब क्लियर है सर? एकदम से सर क्लियर हो ओके गया, सर, बहुत ही शानदार सर। समझ में आया? समझ में आ गया? यही 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 है। इसी तरह वेग निकालें। मैंने बताया ना, वहां पे अगर कोई वस्तु की दिशा हमें पता हो, मतलब कोई वस्तु है, उसने किस दिशा में कितनी दूरी तय की। मान लो कोई ए था, ए से बी की ओर गया, किससे? ए से बी की ओर गया, तो अब यहां से यहां तक जाने में मान लो इसको 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। 200 मीटर की दूरी को इसने लगभग 16 सेकेंड में तय कर लिया। कितने सेकेंड में तय कर लिया? 16 सेकेंड में। तो बस ये देखो, चाल में भी दूरी होती है, वेग में भी दूरी होती है। चाल में भी दूरी होती है, वेग में भी दूरी होती है। बस अंतर यहां आता है कि चाल में दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, और वेग में जो दूरी बात करते हैं, यानी उसकी विस्थापन की बात करते हैं, तो वहां पर दिशा की बात आ जाती है। बस बात इतना है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो अपने आप हमें वेग, मतलब कि जो वेग की पता होगी कि कितनी वेग है, वो पता चल जाएगा। कह रहा है इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि, क्या है? कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये जो दूरी ली जा रही है, एक निश्चित दिशा की ओर कहते हैं ना। यहाँ पर कह रहा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, कैसे समय में? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, जैसे ए से बी की ओर या बी से ए की ओर, यहां पे हमने दिशा को निर्धारित कर दिया। वही कह रहा है एक निश्चित दिशा की ओर जो भी दूरी चली जाती है उसे हम वेग कहते हैं। आगे आओ। यह एक सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे दिशा होती है। वेग का सूत्र क्या होता है? निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटा समय, या फिर वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये दोनों ही चीज होती है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, वहां पर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आगे आओ। अगर अब दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए, तब वस्तु की चाल और गति या की दिशा दोनों बदल जाता है। कह रहा है अगर हम वेग बदल देंगे, गाड़ी का वेग बदल गया है, तो जाहिर सी बात है ये तो उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी गति की दिशा बदल जाएगी, या दोनों बदल सकते हैं। कह रहा है अगर हम वेग परिवर्तित कर रहे हैं, वेग परिवर्तित करेंगे तो अगर हम वेग परिवर्तन हुआ है तो उसकी दिशा भी बदल सकती है। अब जाहिर सी बात है, वेग कहता है कि दिशा हमारी एक निश्चित होनी चाहिए। अब हमने ऐसे गाड़ी मोड़ दी तो वेग तो भाई दिशा बदल गई ना, दिशा बदल गई कि नहीं। अब यहाँ दिशा बदलने से शायद है कि उसकी भैया गति भी बदल जाए, तो वही भाई बात कर रहा है। आ गया। यदि वस्तु का वेग धनात्मक है,
क्या वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु से दाईं ओर गति करेगी। अगर कह दिए ये हमारा मूल बिंदु है, अगर हम वेग की धनात्मक की बात करेंगे, क्योंकि देखो वेग में होता है विस्थापन, वेग में होता है विस्थापन, विस्थापन जैसे हमारा जीरो भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि भैया जब विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो हमारा वेग भी हो सकता है। तो वेग क्या है, अगर धनात्मक है तो इधर की ओर गति करेगा और ऋणात्मक है तो इधर गति करेगा। तो यही कह रहा है यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक है तो वस्तु के मूल बिंदु के बाईं ओर गति करेगा। कह रहा किसी वस्तु का जो कि चाल के लिए समय अंतराल की बात करते हैं टी में, तो वेग चाल के बराबर हो सकता है, यह तो चाल से छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि वेग में हम लोग विस्थापन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेग में हम विस्थापन की बात करते हैं। और जब विस्थापन की बात होती है तो विस्थापन में जो है, विस्थापन जो होता है वो, विस्थापन जो होता है वो दूरी से क्या होता है, दूरी से क्या होता है, या तो छोटा होता है या फिर बराबर होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, इसी वजह से वेग भी कभी भी चाल से बड़ा नहीं हो सकता है, चाल से कम होगा या फिर चाल के बराबर होगा। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। आगे अर्थात किसी वस्तु का वेग का परिमाण सदैव उसकी चाल के बराबर होगा या उससे कम होगा। आगे देखो, यह है बेटा चाल और वेग में अंतर। अगर चाल वेग में अंतर आपको पता करना है तो अब देख लो, कह रहा किसी वस्तु की जो चाल होती है धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है और ऋणात्मक कभी भी नहीं होती। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि अगर दूरी का हमने ऐसे आगे बढ़ गए तो दूरी हो गई, वापिस आने पर वो कभी जीरो नहीं होगी, फिर दुगना दूरी हो गई। जितना गए फिर आ गए, ये दूरी हमारी दुगनी हो जाएगी। माइनस देखिए विस्थापन यहाँ पे जीरो हो जाएगा ऑलरेडी। कह रहा वेग, किसी वस्तु का जो वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती चाल में। यह एक सदिश राशि है कि उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। कह रहा है कि भैया इसे भैया एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी यही होता है। आ गया हूं, इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। किसका? चाल का मान जो है वेग या वेग के बराबर हो अधिक हो सकता है, लेकिन वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होगा। आ गया, कह रहा किसी समय अंतराल के लिए चाल का मान अनेक हो सकता है। कह रहा किसी जो चाल का मान है किसी समय अंतराल के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी समय अंतराल के लिए वेग का मान हमेशा एक ही दिशा में होगा, मतलब उसकी दिशा कभी भी बदलती नहीं है। आगे देखो, अब हम वेग की मात्रक की बात कर लेते हैं। कह रहा है वेग का मात्रक जो एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है और साथ साथ ही इसके जो मात्रक और भी हो सकते हैं, किलोमीटर पर घंटा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो जाते हैं। ये भी वेग के मात्रक हैं। आ गया, वेग का प्रकार की बात करते हैं। वेग की 4 प्रकार होते हैं, एक समान वेग, औसत वेग, असमान वेग और ताक्षणिक वेग। ये क्या है? सभी के सभी वेग के प्रकार हैं। अब पहले जैसे हमारा चाल का प्रकार था ना, वैसे ही हमारा वेग का प्रकार है। चाल का प्रकार एकदम से याद कर लो, वेग का प्रकार याद हो जाएगा। बस एक अंतर आएगा कि जो वहां पर हमने बात कर दिए थे कि भैया एक दूरी तय करता है, तो वहां पे एक दूरी थे, यहाँ पे एक निश्चित दिशा में दूरी हो जाएगा। बस इतना ही अंतर आने वाला है। आगे देखो, कह रहा वेग के प्रकार बात कर रहा है। एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, वहां पर दूरी तो आ गई थी कि जैसे अगर एक समान चाल की बात करती है यहां पर, तो लिखते कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, क्या कह रहा है? समान समय में समान दूरी तय करे, बस चाल आओ, एक समान चाल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड हो गई है कि जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, ऐसे वैसे नहीं, किसी निश्चित दिशा में समान समय में अगर समान दूरी तय करता है, दिशा हमारी क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। अगर निश्चित दिशा में समान दूरी समान समय में अगर तय की जाती है तो हम इसे एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। आ गया, औसत वेग किसे कहते हैं? कह रहा किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को, मतलब जैसे हमने औसत चाल की बात की थी, यहाँ पर औसत वेग। तो कह रहा है कुल वेग कितना था? कुल वेग कितना था?
बटा कुल इस वेग को तय करने में कुल कितना समय लगा, तो इसे हम औसत वेग कह रहे हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल दूरी और कुल दूरी में तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जैसे हमारा औसत चाल था, सेम ऐसे ही हमारा औसत वेग है। जो वेग हमारे थे उन सभी टोटल वेग को जोड़ दो, अपॉन में जो हमारे पूरा क्या समय था उसको जोड़ दो, आराम से आ जाएगा। आगे आ जाओ। वेग के प्रकार में असमान वेग की बात कर रहा है और तात्कालिक वेग का बात कर रहा है। यदि कोई वस्तु चल रही हो, वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी, असमान चाल याद है, उसमें क्या कहते हैं ना कि समान समय में असमान दूरी। जब कोई वस्तु समान समय में मतलब 1 घंटा, लेकिन उसमें दूरी जो थी अलग अलग थी ना, यहां पर भी होगी वही चीज कि भैया कि समान समय में असमान दूरी, लेकिन यहां पर जो दूरी हो ना वो एक निश्चित दिशा में हो। क्या है, यहां पर भी समान समय में असमान दूरी तय होगी, लेकिन जो असमान दूरी भी है ना, भले वो 20 मिनट पहले घंटे हो, अरे 20 किलोमीटर हो, फिर 30 हो, फिर 40 50 कुछ भी हो, लेकिन एक निश्चित दिशा में हो। अगर वो एक निश्चित दिशा में दूरी तय करती है तो उसे हम असमान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? असमान वेग कहेंगे। एकदम से दिमाग में रख लेना। आ गया। तात्कालिक वेग कहता है कह रहा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई अत्यंत सूक्ष्म दूरी और सूक्ष्म समय के अनुपात को ही, मतलब कि सिंपल सा कि एक क्षण में किसी स्पेसिफिक क्षण में मैंने कहा कि ये गतिमान है और इस समय इसकी जो वेग है वो कितना है, जो इसका वेग अभी वेग एकदम से एग्जैक्टली इस समय वेग होगा वही इसका तात्कालिक वेग कहला रहा है। मान लो ये गति कर रही और मैंने पूछ लिया इस समय इसका वेग क्या है, अभी मान लो चल रही, भले ये रुकी नहीं है, मान लो चल रही है, मैंने पूछा इसका वेग क्या है, तो इस समय जो इसका वेग होगा यह इसका तात्कालिक वेग होगा, या इसे हम तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं। क्लियर है? होप सो आप लोगों को एकदम से समझ में आ रहा होगा। इसे हम तात्कालिक वेग कहते हैं। आगे आओ। अब हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष वेग। बेटा बहुत ही मतलब इसको हम लोग एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है हर जगह कि सापेक्ष वेग किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जब दो गतिशील वस्तुओं में किसी एक के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग ज्ञात करना हो। मान लो ये गति कर रही है और मैं भी गति कर रहा हूं, इसके सापेक्ष मेरी क्या गति है इसको पता करने के लिए हम लोग भैया जिसे पद्धति को अपनाती हैं, जिस तरीकों को अपनाते हैं उसे अपेक्षिक गति या सापेक्ष गति कहते हैं। जब दो गतिशील मतलब ये भी गतिमान है मैं भी गतिमान हूं, अभी ये मैं सोच रहा ये गाड़ी है मान लो जा रही है और मैं भी एक ये बाइक है मैं कार हूं, दोनों लोग गतिमान हैं, ठीक है। यही पर कह रहा है जब दो गतिशील वस्तु किसी एक के सापेक्ष, मान लो ये बाइक जा रही है ये कार जा रही है, तो कह रहा है एक सापेक्ष इसके सापेक्ष दूसरी वस्तु का इसका देखो इसके सापेक्ष इसकी क्या वेग है इसको ज्ञात करना ही सापेक्ष वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बाइक है ये कार है, दोनों गतिशील है, ये भी गति कर रही है ये भी गति कर रही है, तो इसके सापेक्ष इसकी गति क्या है या इसके सापेक्ष इसकी गति क्या है इसको पता ही करना ही क्या कहलाता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी या फिर सापेक्ष वेग। ठीक है, आ गया। कह रहा है यदि दो वस्तुएं, मान लो ये दो वस्तुएं हैं जो एक v1 है एक v2 है, ठीक है, v1 और v2 वेग से एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसकी सापेक्ष गति कितनी होगी v1 माइनस v2। मान लो जो बाइक है, बाइक की स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 300, और कार की कितनी है ये हमारी v1 हो गई, और कार की कितनी है यानी v2 बराबर 325 किलोमीटर, अरे 225 किलोमीटर, कितने हैं 225 किलोमीटर। तो हमारा सापेक्ष गति निकालना क्या है v1 माइनस v2 कितना आएगा 300 में से हम क्या निकालेंगे माइनस कर देंगे 225 किलोमीटर, तो हमारा आ जाएगा कितना 75 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा सापेक्ष वेग कहलाएगा। बेटा अभी बताऊंगा, अभी इसका अंतर क्या है, अभी यहाँ पे गाड़ी की टक्कर होगी, आ गया। फिर कहा यदि वस्तुएं v1 और v2 वेगों से विपरीत दिशा में चल रही हों तो सापेक्ष वेग v1 प्लस v2 होगा। मान लो इधर से बाइक आ रहा है और इधर से कार आ रही है, अब यहाँ बाइक जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, इधर से जो कार आ रही है वो 300 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ठीक है। अब जानते हो इनके बीच का जो सापेक्ष वेग होगा वो क्या होगा, दोनों के सापेक्ष वेग में जोड़ देंगे यानी 200 प्लस 300 कितना आ गया 500 किलोमीटर। यही रीजन है
कि जब बाइक और कार की टक्कर होती है, किसी गाड़ी की सामने सामने से टक्कर होती है, तो वहां पर गाड़ी एकदम से पिचक जाती है, क्योंकि क्या होती है, दोनों के वेग आपस में जुड़ जाएंगे। जब टक्कर होगी तो जो टक्कर होगी वो कितने किलोमीटर स्पीड के बराबर की, मतलब चाल के बराबर की टक्कर होगी, वो होगी हमारे 500 किलोमीटर पर आवर। सोच के देखो, इसे सापेक्ष वेग कहते हैं, ध्यान देना। 300 किलोमीटर से ये आ रही है, 400 ये जा रही है, 3 4 3 7, जब टक्कर होगी ना तो 700 किलोमीटर के बराबर की टक्कर होगी। इस वजह से अच्छा, इसकी बात कर देते हैं। अब सोचिए देखो, ये कार आगे जा रही थी, जो जा रही थी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाइक वाला आया 140 के हिसाब से। जब इसको ठोकेगा 140 वाला, तो जो टक्कर होगी ना वो कितने, भले बाइक 140 चला रहा हो, अरे कार भी तो आगे चल रही है ना, तो जो इनकी टक्कर होगी वो 20 किलोमीटर के बराबर वाली बस टक्कर होगी। मतलब कि कोई वस्तु जो 20 किलोमीटर के अकॉर्डिंग की जो गति कर रही, केवल उतनी वाली बस टक्कर होगी। मतलब ऐसे मान लो ये 20 किलोमीटर वाली टक्कर है बस, क्योंकि हाँ, अब गाड़ी ये रोक देगा तब नहीं ठोकेगा तो ज़्यादा चोट लग जाएगी, क्योंकि ये हमारा कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो टक्कर बढ़ जाएगी स्पीड। मान लो इसने कार वाले ने 0 कर दिया, और जब टक्कर होगी तो 140 वाली होगी, लेकिन ये अगर चलाता रह गया और चलाते चलाते इसको जब ठोकेगा तो जो टक्कर होगी वो 20 किलोमीटर की होगी। लेकिन जैसा अगर अपोजिट आ रहे होते, ये इधर से आ रहा होता, ये इधर से आ रहा होता, तो दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी जो टक्कर होगी वो 260 किलोमीटर वाली होगी। कितनी वाली? 260 किलोमीटर पर आवर वाली टक्कर होगी। इसे हम कहते हैं सापेक्ष वेग। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को समझ में आया होगा जहां तक लगता है। अब हम बात करते हैं त्वरण की। करा किसी वस्तु को त्वरित तब कहा जाता है जब उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है। करा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गति में वृद्धि या कमी या गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। यहीं पर पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं। एक वीडियो देख लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वेग क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या होता है। चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। सर जी। हाँ बोलिए, क्या है अब? हमारे दिमाग में एक सवाल फिर से उठने लगा। अच्छा, इसको कहे बार बार मुड़े रहे थे? सर इसे पता नहीं क्या है ये? ना, ये क्या है ये? अरे सर ये एक्सीलरेटर है। और इसका क्या काम होता है? ये भी नहीं पता? अरे सर ये है भैया, हमारे साइंस से भी है। इसका नाम एक्सीलरेटर इसलिए पढ़ा है कि भैया हमारे साइंस में एक होता है एक्सीलरेशन, मतलब होता है त्वरण। अब ये त्वरण क्या है? त्वरण क्या मतलब होता है कि जब जैसे हम क्या, अब गाड़ी जैसे चला रहे थे, कभी हम गाड़ी तेज कर रहे थे, कभी गाड़ी धीमी कर रहे थे। मैं देख रहा था गड्ढे के पास एकदम से धीमी हो गई थी, हाँ, फिर आगे फिर उड़ा दिए थे। एक्चुअली क्या हो रहा था कि हमारी जो गाड़ी की जो वेग था ना, हम अपनी गाड़ी के वेग को बार बार बदल रहे थे। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्योंकि हम जब इसे गाड़ी को तेज कर रहे हैं या धीम कर रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है वेग को, और इसी को त्वरण कहते हैं। और त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को करने वाले को क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर। और इसी में होता है ये। हाँ, अच्छा, बहुत सही, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। समझ जाएगा ना? अब इसका बता दीजिएगा किसी और को भी, वो समझ गया। हुर को क्या कहते हैं? समझ गया सर, समझ गया। समझ में आ गया क्या होता है वेग परिवर्तन, क्या होता है त्वरण। एग्जैक्टली पहले, अब हम इसको कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे। अब हम इसे कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे। क्या कहते हैं? कह रहा है कि किसी वस्तु को त्वरित तब कहा जाता है जब उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है। जब कोई, वही त्वरित तब कहते हैं जब उसके वेग में परिवर्तन हो, गाड़ी तेज चल रही या धीमी चलने लगे, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कह रहा है वस्तु के वेग में परिवर्तन, गति में वृद्धि हो सकती है, हम गाड़ी को तेज चला सकते हैं या धीमी कर सकते हैं या गति की दिशा बदल सकते हैं, मतलब ऐसे जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, तो ये सब क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण कहलाएगा। कह रहा त्वरण के लिए कुछ उदाहरण है, कह जैसे सेब का गिरना। अब जैसे जब गिरना शुरू हुआ वहां तो पहले 0 में था, पहले जब टंगा था तो 0 में था, लेकिन गिरता गिरते 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 जब टकराएगा ना तो वहां पर उसका वेग सबसे ज्यादा होगा। टकराते समय, टकराने से थोड़ा समय पहले उसका वेग सबसे मैक्स होगा आगे। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, या फिर जब कोई कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी हो तो उस समय क्या है, जैसे ट्रैफिक पर रुकेगी, पहले गाड़ी तेज से आ रही है, लाल बत्ती देखेगी, खतरा लगेगा, गाड़ी रोक दी, तो इसने क्या किया, आते 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 अपने गाड़ी को उसने स्लो कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, वेग में परिवर्तन आया और गाड़ी लाके खड़ी कर दिया है, यानी अब उसका वेग कितना हो गया, 0 हो चुका है।
तो वही कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी गतिशील वस्तु की किसी दिशा में परिवर्तन होता है, ये गति में वृद्धि होती है, गति में कमी होती है, तो उसे हम त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। जैसे मैं गाड़ी, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया ना, गाड़ी बढ़ा रही है या घटा रही है, स्पीड को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बेटा इतनी बढ़िया डिफिनेशन अगर लिख दोगे ना तो यार एग्जाम वाला फोड़ के नंबर देगा। आगे आओ, फिर इसके देख लो, त्वरण है क्या। त्वरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि समय के सापेक्ष के वेग में परिवर्तन की दर, क्या कर रहा है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, कि अभी हमारा जो समय है, हमारी स्पीड कितनी है और उसके बाद हमने अपनी स्पीड को कितना गिरा दिया, यही हमारा क्या कहलाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यह समय के संबंध में स्थिति का दूसरा व्युत्पन्न भी होता है। यह समय के संबंध में वेग का पहला व्युत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समय के साथ हमारी जो गति होती है वो कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी। तो गाड़ी के वेग में परिवर्तन, जो हमारा गाड़ी का जो वेग है उसमें जो परिवर्तन की जो दर होती है कि हम कितनी ज्यादा परिवर्तन किए, जैसे 120 किलोमीटर की गाड़ी चला रहे थे, 120 से 125 चलाने लगे, तो इनके बीच का जो परिवर्तन आया ना, इससे हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा, त्वरण का सूत्र क्या है, तो त्वरण इस प्रकार परिभाषित किया गया है। क्या है, एक्सीलरेशन ज्ञात करने के लिए कहता है कि हमें फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। मान लो मैं गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी 120 किलोमीटर कितने स्पीड से चला रहा था, 120 किलोमीटर। और फिर मैं गाड़ी चलाने लगा 160 किलोमीटर, कितना, 160 किलोमीटर, या फिर ये 160, हाँ कितना चलाने लगा, 160 किलोमीटर। मैं चला रहा था पहले 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर चलाने लगा 160 किलोमीटर। यहां से यहां तक में जो मैं परिवर्तन किया हूं वो मेरा हुआ है केवल 20 सेकंड में। कितने सेकंड में, नहीं, मान लो 2 घंटे में किए। कितने घंटे में किए हैं, 2 घंटे में किए। अब कह रहा है त्वरण क्या है, कितना है, ये 120 किलोमीटर से मैंने अपनी चाल को इतना कर दिया, 160 किलोमीटर कर, और ये 2 घंटे में किया है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या है, यानी त्वरण कितना है हमारा, तो कह रहा है ये हमारा इनिशियल कहलाएगा, यानी हमारी प्रारंभिक चाल। क्या कहते हैं इसे, हम इनिशियल को बोलते हैं प्रारंभिक चाल। क्या कहते हैं, प्रारंभिक चाल कहते हैं। और भैया जो फाइनल है इसे हम कहते हैं अंतिम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम चाल। अभी फिलहाल हम कितनी गाड़ी चला रहे हैं, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। अब भैया जो प्रारंभिक चाल है वो हमारी 120 है, अंतिम चाल हमारी कितनी है, 160 है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहा है हमारा जो वो अंतिम कितना है, अंतिम हमारा कितना 160 है, माइनस हमारा प्रारंभिक कितना 120 है। टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, 2 घंटे लगा है, बस माइनस करो। 160 में से 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 घंटे डिवाइड कर दो, कितना आया, 40 किलोमीटर आवर पर आवर। तो ये हमारा जो वेग था, ये परिवर्तन हमारा क्या कहलाएगा, यही जो वैल्यू आई इसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ये हमारी गाड़ी का त्वरण था। ये सिंपल से में एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो देखो बेटा बात ये है ना, अब इसको पहले हम लोग को मीटर पर सेकंड, देखो इसका जो हमारा SI मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अभी इस किलोमीटर आवर को नीचे लाएंगे तो हम तक घंटे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर।
अभी इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज करेंगे तब इसका हमें एसआई वैल्यू पता चल जाएगी, एसआई यूनिट पता चल जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो हमारा ये मान लो कि हम इतने की स्पीड से चल रहे थे, ये हमारा प्रारंभिक चाल था, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर हमने इसकी अपनी चाल को 160 किलोमीटर कर दिया, यानी वेग में परिवर्तन ला दिया। लेकिन वेग को परिवर्तन लाने में हमने कितना समय लिया? 2 घंटे में हमने अपने वेग को परिवर्तित किया। कितने? 2 घंटे में हमारा वेग में परिवर्तन हुआ है। तो हमारा त्वरण कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे और जो समय लगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें भैया पता चल जाएगा त्वरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं, पता चल जाएगा। गॉट इट? ये इसका सूत्र होता है। आगे हो, वेग के प्रकार की बात करता है। वेग भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मतलब एक समान त्वरण होता है और असमान त्वरण भी होता है। अब एक समान त्वरण क्या है? एक समान और असमान त्वरण की बात कर रहा है, तो कह रहा है ऐसी स्थिति बना सकते हैं जब गति स्थिर रहे लेकिन पिंड त्वरित होती रहे। दरअसल यह एक वृत्त में संभव होता है जहां गति स्थिर रहे, लेकिन चूंकि दिशा बदल रही है इसलिए वेग बदल जाता है और पिंड त्वरित कहा जाता है। मतलब एक समान वेग में कहना चाह रहा है कि अगर जैसे हमारा जो त्वरण था, हमारा वो 2 घंटे में जितना बदलाव आया 40 किलोमीटर पर आवर एच स्क्वायर का, उसी प्रकार का अगर समान समय में समान त्वरण हो, समान वेग परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग एक समान त्वरण कहेंगे। और जहां पर समान समय में असमान त्वरण हो, मतलब असमान वेग परिवर्तन हो, पहले कुछ था फिर कुछ हो जाए। समान समय में जब समान त्वरण में परिवर्तन होगा, मतलब कि जब जैसे हम लोग का ये ग्राफ याद है, ये वाला कह रहा था, इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि या फिर सिंपल में जैसे हम लोग चाल और वेग की बात किए थे कि समान समय में जब समान वेग परिवर्तन होगा, समान समय में जब समान वेग परिवर्तन होगा तो उसे हम एक समान त्वरण कहेंगे। और जब हम समान समय में असमान वेग परिवर्तन होगा तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। ये हमारे कुछ पिंड में ही हुआ करता है, हर जगह नहीं होता है। औसत त्वरण की बात करता है तो किसी समय अवधि में औसत त्वरण को दिए गए अंतराल में वेग में कुल परिवर्तन को और परिवर्तन के लिए गए कुछ समय के विभाजित करके परिभाषित किया जाता है कि किसी दिए गए समय अंतराल के लिए इसका भैया एक रूप में दर्शाया जाता है। बेटा ये बात सिंपल में जान लो। यहां पर भी वही मुद्दा होगा जो हमारे वेग में था कि मान लो 1 घंटे में जो वेग परिवर्तन था वो 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर था। यहाँ पर भी था, यहाँ पे मान लो 20 किलोमीटर, यहाँ पे कितना था 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी औसत वेग जब हम निकालेंगे, यानी औसत त्वरण निकालेंगे, तो सेम जैसे हमने औसत वेग निकाला था, औसत चाल निकाला था, उसी प्रकार से औसत त्वरण भी निकालेंगे। क्या करेंगे? उसी प्रकार सेम औसत त्वरण भी निकालेंगे। तो सेम जैसे हमारा औसत एक समान चाल था, एक समान वेग था, उसी प्रकार एक समान हमारा त्वरण भी है। वहाँ पे औसत चाल, औसत वेग और औसत त्वरण सब एक जैसी होते हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आता है। आशा है आपको ये क्लास एकदम से समझ में आई होगी और मैंने एक से एक भयंकर कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में थोड़ा कम मात्रा में दिए हुए हैं, बस नाम यूज़ किया गया, मैंने उसको आपको विस्तार पूरा बताया है। अगर क्लास पसंद आई हो तब तक कमेंट जरूर करना और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।